भारत की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाली महिलाओं में रानी लक्ष्मीबाई का नाम उल्लेखनीय रहा है। लेकिन दोस्तों, उस दौरान अंग्रेजों का राज था और वे ब्रिटिश सत्ता का विरोध करने वाले क्रांतिकारियों को बेहद ही खतरनाक सजा देते थे। हम इस वीडियो में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी 10 खास बातें जानेंगे और यह भी जानेंगे कि उन्होंने अपने आखिरी क्षणों में क्या शब्द कहे थे। नंबर 1, अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन रोड्रिक ब्रिक्स वह पहला शख्स था जिसने रानी लक्ष्मीबाई को अपनी आंखों से लड़ाई की मैदान में लड़ते देखा था। नंबर 2, रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। उनके पिता मोरप्पन तांबे पेशवाओं के यहाँ नौकरी करते थे। उनकी माता का नाम भागीरथी और पति महाराजा गंगाधर राव नेवलकर थे। नंबर 3, रानी लक्ष्मीबाई का नाम रानी लक्ष्मीबाई शादी के बाद रखा गया। उन्होंने दामोदर राव को जन्म दिया, लेकिन जन्म के 3 माह बाद ही दामोदर राव की मृत्यु हो गई। तब महाराजा गंगाधर राव नेवलकर ने अपने चचेरे भाई वासुदेव नियालकर के पुत्र आनंद राव को गोद लिया, लेकिन महाराजा गंगाधर राव की तबीयत बिगड़ने से वे भी जीवन हार गए। नंबर 4, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के कारण झांसी पर संकट मंडराने लगा। दरअसल राज्य हड़प नीति में जिन शासकों का उत्तराधिकारी नहीं होता वे किसी पुत्र को गोद नहीं ले सकते थे और इसी कारण रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से ब्रिटिशों ने इनकार कर दिया। नंबर 5, वकील जॉन लैंग का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ। वे मेरठ से एक अखबार मुफ्सलाहट निकाला करते थे। वे अक्सर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कुछ न कुछ लिखा करते थे, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन वकील जॉन लैंग को पसंद नहीं करते थे। जब रानी के गोद लिए पुत्र को ब्रिटिशों ने उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया, तब उन्होंने वकील जॉन लैंग की सेवाएं ली थी। नंबर 6, 1857 के सितंबर तथा अक्टूबर के महीनों में पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। तब रानी लक्ष्मीबाई ने इस आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। नंबर 7, झांसी के किले में कुदान स्थल है। इस स्थल से रानी लक्ष्मीबाई ने विपरीत परिस्थिति में घोड़े पर सवार होकर अपने दत्तक पुत्र दामोदर को लेकर कूदी थी। नंबर 8, ब्रिटिश सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई को उस दौरान 60,000 रुपये वार्षिक पेंशन देने और झांसी के किले को छोड़ने का फरमान सुनाया। ब्रिटिशों ने झांसी के किले का खजाना हड़प लिया और महाराजा गंगाधर राव नेवलकर के कर्ज की वसूली रानी लक्ष्मीबाई की पेंशन से किया गया। रानी लक्ष्मीबाई दूसरे राजमहल में रहने लगी थी। झांसी के आसपास ही एक भोजला नामक गांव था और इस गांव में पहाड़ों पर और जंगलों में लोग जाकर लकड़ियां इकट्ठी करते थे। इसी गांव में झांसी की झलकारी बाई भी रहा करती थी। कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई एक जैसी दिखती थी। झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई को बचाने के लिए उनका वेश धारण कर अंग्रेजों से युद्ध करने चल पड़ी और अंततः वे अमर शहीद हो गई। नंबर 10, रानी लक्ष्मीबाई ने महिला होकर अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी। वे युद्ध में घायल हो चुकी थी, उन्हें गोली लगी थी। रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा झरना पार न कर पाया था। उन्हें घायल अवस्था में एक मंदिर में लाया गया, जहां उन्होंने एक हीरे का हार अपने पुत्र दामोदर की रक्षा हेतु दिया था। उनके अंतिम शब्द थे, अंग्रेजों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। ये शब्द रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम शब्द थे। मंदिर में रह रहे लोगों ने रानी को इस दुनिया से विदा किया।
कुछ समय में ही उनके चारों तरफ राइफलों की गोलियां चलने लगी। 3 राइफलें अंग्रेजों पर भी मंदिर से गोलियां बरसा रही थी, लेकिन पहले एक राइफल शांत हुई, फिर दूसरी और फिर तीसरी राइफल भी शांत हो गई। रानी जलकर राख हो गई। ब्रिटिशों को रानी का शरीर नहीं मिला। रानी की मौत के 2 दिन बाद जयाजीराव सिंधिया ने इस जीत की खुशी में जनरल रोज और सर रॉबर्ट हैमिल्टन के सम्मान में ग्वालियर में भोज दिया। रानी की मौत के बाद विद्रोहियों का साहस टूट गया और ग्वालियर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। नाना साहब बच गए, लेकिन तात्या टोपे के साथ उनके अभिन्न मित्र नवाड़ के राजा ने गद्दारी की। उन्हें शिवपुरी ले जाकर एक पेड़ से फांसी पर लटका दिया था। रानी लक्ष्मीबाई का वाक्य, मेरी झांसी नहीं दूंगी, इस वाक्य की वजह से लक्ष्मीबाई का इतिहास में नाम अमर हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता तो आपको याद ही होगी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।